नमस्ते। हमारे शरीर के अंदर जो पूरा ढांचा है वो असल में 206 अलग-अलग हड्डियों से बनी एक पहेली है। जी हाँ, 206। और हर हड्डी का अपना एक नाम, अपना एक खास काम है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। अब देखिए, 206 ये नंबर सुनते ही लगता है कि भाई इतनी हड्डियां कौन याद रखेगा। ये तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है तो हाँ, सुनने में ये एक चैलेंज जैसा लगता है, पर यकीन मानिए कुछ आसान तरकीबों से ये काम बहुत बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। हमारा कंकाल ये सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं है। नहीं, ये हमारे शरीर का फ्रेमवर्क है, बिल्कुल एक बिल्डिंग के ढांचे की तरह। यही हमें शेप देता है, हमें चलने फिरने, दौड़ने, यहां तक कि नाचने की ताकत देता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे दिमाग, दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। तो सवाल ये है कि इस 206 टुकड़ों वाली बड़ी सी पहेली को सुलझाने का राज क्या है? राज बहुत सिंपल है। इसे बस दो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है। जी हाँ, बस ये एक बात समझ लेने से ही समझ लीजिए आधी मुश्किल तो वहीं खत्म हो जाती है। और ये दो हिस्से हैं, पहला अक्षीय और दूसरा उपांगीय। अक्षीय कंकाल यानी हमारा सेंट्रल कोर, इसमें है 80 हड्डियां और इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, बिल्कुल एक हेलमेट की तरह जो हमारे सिर को बचाता है। और दूसरा है उपांगीय कंकाल, जिसमें है 126 हड्डियां। ये हैं हमारे हाथ पैर, जो हमें दुनिया से जुड़ने, लिखने, दौड़ने यानी हर तरह का एक्शन करने की आज़ादी देते हैं। तो ठीक है, अब सीधा एक्शन में आते हैं। शुरुआत करते हैं उपांगीय कंकाल से, यानी वो 126 हड्डियां जो हमें मूवमेंट देती हैं। चलिए गिनती शुरू करते हैं। और ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, सिर्फ एक हाथ में, जी हां, उंगलियों से लेकर कंधे तक पूरी 30 हड्डियां होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों हाथों को मिलाकर हो गई 60। वाह, 126 में से 60 तो यहीं पे गिन ली। अब ये 30 हड्डियां बंटी कैसे हैं, जरा ये देखते हैं। कंधे से कोहनी तक एक हड्डी, ह्यूमरस। फिर कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना। और हमारी कलाई जो इतनी फ्लेक्सिबल है, उसमें 8 छोटी छोटी कार्पल्स होती हैं। हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और आखिर में उंगलियों और अंगूठे में कुल मिलाकर 14 फेलेंजेस। हो गई ना पूरी 30। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? हमारे पैरों की कहानी भी लगभग बिल्कुल ऐसी ही है। एक पैर में भी ठीक 30 हड्डियां। तो 60 हाथों की और 60 पैरों की कुल हो गई 120 हड्डियां। अरे वाह, हम तो 126 के आंकड़े के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। देखिए, पैरों की बनावट हाथों जैसी ही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। जांघ की हड्डी है फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। घुटने पर एक एक्स्ट्रा हड्डी आ जाती है, पटेला, यानी घुटने की कटोरी। फिर नीचे हैं टिबिया और फिब्यूला। अब देखिए, मैथ्स को बराबर करना है ना? तो क्योंकि घुटने पर एक हड्डी बढ़ गई, तो गिनती बराबर रखने के लिए टखने में यानी टार्सल्स में 8 की जगह 7 हड्डियां होती हैं। बाकी सब सेम। पंजे में 5 मेटाटार्सल्स और पैर की उंगलियों में 14 फेलेंजेस, बिल्कुल हाथों की तरह। तो 120 हड्डियां तो हो गई। अब बाकी की 6 कहाँ हैं? ये हैं हमारे गर्डल्स। ये वो हड्डियां हैं जो हमारे हाथ पैरों को शरीर के मेन हिस्से से जोड़ती हैं। तो इसमें है कूल्हे की 2 पेल्विक हड्डियां, कॉलर के पास 2 क्लेविकल और कंधे के पीछे 2 स्कैपुला। तो 120 + 6 हो गई पूरी 126। लीजिए, उपांगीय कंकाल की गिनती पूरी हो गई। तो मूवमेंट वाली हड्डियों का हिसाब तो हो गया। अब चलते हैं शरीर के सुरक्षा कवच की तरफ, यानी अक्षीय कंकाल, और इसकी 80 हड्डियों पर एक नजर डालते हैं। ये 80 हड्डियां मेनली 3 ग्रुप्स में हैं। पहला, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 हड्डियां होती हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के साथ साथ हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। दूसरा है 25 हड्डियों से बना पसली का पिंजरा। ये हमारे दिल और फेफड़ों का किला है। और आखिरी में है हमारा सिर, जिसमें है 29 हड्डियां जो हमारे ब्रेन को सेफ रखती हैं। अच्छा, पसली का पिंजरा भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 12 जोड़ी मतलब 24 पसलियां होती हैं। ये पीछे रीढ़ से जुड़कर आगे एक चपटी हड्डी से मिलती हैं, जिसे स्टर्नम कहते हैं। पर इसमें एक खास बात है, आखिरी की जो 2 जोड़ी हैं वो आगे नहीं जुड़ती। इन्हें फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां कहते हैं। और ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे डायफ्राम को सांस लेते वक्त फैलने के लिए पूरी जगह मिलते हैं। चलिए अब सबसे ऊपर चलते हैं, सिर पर। यहां एक छोटी सी पर जरूरी बात है। देखिए,
पूरे सिर में हैं 29 हड्डियां। लेकिन जब हम सिर्फ खोपड़ी यानी स्कल की बात करते हैं तो हम सिर्फ 22 हड्डियां ही गिनते हैं। तो बाकी की 7 हड्डियां कहाँ हैं? है ना सोचने वाली बात। टोन 22 हड्डियों का हिसाब समझते हैं। इनमें से 8 हड्डियां मिलकर बनाती हैं क्रेनियम। ये हमारे दिमाग का बोन से बना हेलमेट है। और बाकी की जो 14 हड्डियां हैं वो हमारे चेहरे को उसका खास शेप देती हैं। और चेहरे की इन 14 हड्डियों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। वो कहावत है ना, 14वीं का चांद। अब देखिए, इसका कोई साइंटिफिक बेस तो नहीं है, पर ये 14 का नंबर याद रखने के लिए एक बढ़िया ट्रिक जरूर है। तो फिर वो बची हुई 7 हड्डियां, उनमें से 6 तो हमारे कानों के अंदर छिपी हुई बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां हैं। 3 एक कान में और 3 दूसरे में। और 7वीं हड्डी वो है हायोइड बोन। ये हमारे गले में होती है। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये अकेली ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ती। तो लीजिए, हो गई पूरी 206 हड्डियां। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमारे कंकाल में हमेशा से 206 हड्डियां नहीं थीं। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन एक नया जन्मा बच्चा लगभग 300 हड्डियों के साथ पैदा होता है। जी हाँ, 300। ये हड्डियां असल में नर्म कार्टिलेज जैसी होती हैं। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर मजबूत हो जाती हैं और इनकी गिनती कम होकर 206 पर आ जाती हैं। और ये बदलाव यही नहीं रुकता। हमारी हड्डियों की जो मजबूती है, जिसे बोन डेंसिटी कहते हैं, वो करीब 30 साल की उम्र में अपने पीक पर पहुंचती है। इसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और एक्सरसाइज हमेशा बहुत जरूरी हैं। तो 206 हड्डियों की ये पहेली तो अब सुलझ गई। हमारा शरीर वाकई एक कमाल की, जीती जागती और लगातार बदलती हुई मशीन है। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि इस अद्भुत शरीर के बारे में अगली बार हम कौन सा नया रहस्य जानने वाले हैं।